नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। पिछले कुछ दिनों से नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 मई को किया जाना है। अब इसी को लेकर पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि विपक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन करने का विरोध कर रहा है और देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन कराने की मांग कर रहा है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति जी भारत की सर्वोच्च संवैधानिक नागरिक हैं। इसलिए पूरे विपक्ष ने उद्घाटन कार्यक्रम का बायकॉट करने का फैसला किया है। विपक्ष में कुछ 4-5 पार्टियों को छोड़ दें तो बाकी विपक्ष। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस नई संसद भवन को लेकर भी कई और तरह के विवाद उठ रहे हैं। जैसे इस संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है। इसी दिन भाजपा के कथित वीर सावरकर की जयंती भी है। कथित मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनके वीर को लेकर, उनके नाम के आगे वीर को लेकर बड़े विवाद होते रहे हैं। ऐसे में सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि भारत के संविधान का मंदिर कहे जाने वाले संसद के नए भवन का उद्घाटन अंग्रेजों से कई बार माफ़ी मांगने वाले सावरकर की जयंती के दिन क्यों किया जा रहा है। देश के इस ऐतिहासिक दिन के लिए क्या कोई और तारीख नहीं बची थी? विपक्ष इसे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू इन जैसी देश की विभूतियों का अपमान बता रहा है और इसे भाजपा की एक सोची समझी साजिश करार दे रहा है। साथ ही सवाल नए संसद भवन के नाम को लेकर भी उठ रहा है। नए संसद भवन को मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा का नाम दिया है। अब सवाल यह है कि जब बाकी कई नामों को बदला जा रहा है तो फिर नई संसद भवन का नाम सेंट्रल विस्टा क्यों दिया गया? आखिर अंग्रेजी से इतना प्यार क्यों? और वो भी तब जब साहिब पीएम बनने के बाद खुद कई दफ़ा ये बात कह चुकी हैं कि देश में हिंदी भाषा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अब तो दक्षिण से भी साहिब गायब है, साहिब की पार्टी गायब है। ये भी डर नहीं है कि दक्षिण के लोग हिंदी का विरोध करते हैं। साहब कह चुके हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। साहब ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले ये कहा था कि अब सब कुछ हिंदी में किया जाएगा और हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने हिंदी के इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा था कि सरकारी कामकाज में सरल हिंदी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हिंदी भाषा का प्रसार आम बोलचाल की भाषा में होना चाहिए और सरकारी कामकाज में भी क्लिष्ट तकनीकी भाषा का शब्दों का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। लेकिन जब खुद देश की नई संसद बनकर तैयार हुई तो इसे हिंदी में नाम न देकर अंग्रेजी में सेंट्रल विस्टा का नाम दे दिया गया। मतलब साहब हर जगह पर फर्जी वादा करने में ही लगे रहते हैं। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। सिर्फ कहने के लिए हिंदी से प्रेम है। जब हिंदी के नाम पर कुछ बड़ा करने का मौका आया तो आपने हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी का ही सहारा ले लिया। आखिर अंग्रेजी से इतना प्यार क्यों है साहिब? वैसे तो आप बड़ा हिंदी के बढ़ावा, उसके प्रचार प्रसार की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ भी आप अंग्रेजी के मोह में फंस गए। और एक इतनी बड़ी चीज़, भारतीय लोकतंत्र के मंदिर को आपने इंग्लिश का सेंट्रल विस्टा का नाम दे दिया। क्या सावरकर की तरह अंग्रेजों की गुलामी करने की देश की आदत डालना चाहते हैं आप अभी तक? वैसे आपको बता दूं कि सेंट्रल विस्टा नाम आया कहाँ से है और सेंट्रल विस्टा आखिर है क्या। दरअसल सेंट्रल विस्टा राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका इसके अंतर्गत आता है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर आता है। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन भी सेंट्रल विस्टा का ही एक हिस्सा है। यानी नई संसद भवन जो इतनी ऐतिहासिक मानी जा रही है और काफ़ी भव्य है, वो भी इसी सेंट्रल विस्टा का एक हिस्सा है और इसीलिए इसे सेंट्रल विस्टा का नाम दे दिया गया। यहाँ पर अब एक सवाल ये भी उठता है कि जब मोदी सरकार कई हिंदी नामों को बदल सकती है, भारत के इतिहास तक को बदल सकती है, भारत के विभूतियों के नाम पर रखे गए नामों को बदल सकती है और उनका नया नाम रख सकती है, तो फिर नई संसद भवन का नाम सेंट्रल विस्टा से बदलकर कुछ और क्यों नहीं रख दिया गया? ऐसा नहीं है कि आपने कभी नाम नहीं बदले हैं। नाम बदलने में तो साहब और उनकी सरकार को महारत हासिल है। कई स्टेशनों, शहरों, कई सरकारी भवनों, योजनाओं का नाम मोदी सरकार में बदला जा चुका है। इस सरकार ने योजना आयोग का ही नाम बदलकर उसे नीति आयोग कर दिया।
प्रधानमंत्री आवास 7 आरसीआर का नाम बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया। साथ ही रेस कोर्स का नाम भी बदल दिया गया। साहब की सरकार ने ही लुटियंस दिल्ली में मौजूद डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड कर दिया, तो वहीं औरंगजेब रोड का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया। ये तो कुछ नहीं, साहब ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर बने कई भवनों, योजना और सम्मानों के नाम भी काफ़ी बदले हैं। जैसे नेहरू मेमोरियल म्यूजिक का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया। इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। राजीव आवास योजना को सरदार पटेल राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी कायाकल्प शहरी बदलाव अटल मिशन में बदल दिया गया। इतना ही नहीं, पिछले साल तो साहब और उनकी सरकार ने देश के मशहूर और ऐतिहासिक राजपथ का नाम ही बदल दिया और उसे कर्तव्य पथ का नाम दे दिया। इसके अलावा ना जाने कितने शहरों और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, विद्यालय और स्टेडियम हैं जिनके नाम साहब की सरकार में बदले जा चुके हैं। यहाँ तक कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जब बनकर तैयार हुआ तो उसका नाम सरदार पटेल के नाम से हटाकर साहब ने खुद अपने नाम पर रख लिया और उसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। तो सवाल वही है कि जब इन सब के नाम बदलकर नए रखे जा सकते हैं तो फिर देश की नई संसद भवन का नाम क्यों किसी हिंदी नाम पर नहीं रखा जा सकता? इसे क्यों सेंट्रल विस्टा का नाम दे दिया गया, जबकि साहब खुद के काम को, अपने आप के कामकाज को बड़ा हिंदी प्रेमी बताते रहते हैं? तो क्या वो सिर्फ कहने को हिंदी प्रेमी हैं? असल में अब समझ में आ रहा है कि उन्हें हिंदी से कोई खास प्रेम लगाव नहीं है। असल में वो नहीं चाहते कि हिंदी का विस्तार हो, प्रचार प्रसार हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इतना सम्मान मिल गया है कि साहब अपने देश की धरोहरों और ऐतिहासिक स्थानों और जगहों के नाम भी अंग्रेजी में रख देंगे। राजपथ का नाम बदलते बदलते सरकार के बाशिंदे बड़े तर्क दे रहे थे कि इसका नाम पहले किंग्सवे था, जो कि अंग्रेजों ने रखा था, इसलिए उसको बदल रहे हैं, जबकि किंग्सवे उस आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासन काल में कहा जाता था। आज़ादी के बाद से उसका नाम किंग्सवे से बदलकर राजपथ कर दिया गया था। अब भला राजपथ में तो एक भी अंग्रेजी का अक्षर नहीं है, फिर भक्तों और साहब के नेताओं ने राजपथ को राज और शासन से जोड़कर ना जाने क्या क्या अनर्गल तर्क देकर कर्तव्य पथ का समर्थन किया और उसे बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। और जिस दिन कर्तव्य पथ किया गया उस दिन गोदी मीडिया के चैनलों ने इतना हंगामा मचाया कि मान लो इस नाम बदलने से पूरा देश ही बदल गया। तो साहब और उनके भक्तों में तो ये भी तो बताओ कि सेंट्रल विस्टा का कौन सा हिंदुस्तानियों का दिया हुआ नाम है? ये भी तो अंग्रेजों के शासन से रखा गया है। औपनिवेशिक युग के दौरान प्रमुख ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने सरकार के कुशल कामकाज के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं को रखने के लिए भारत में प्रशासन के केंद्र के रूप में सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स की परिकल्पना की थी। यानी यह नाम कोई अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाने वाले और झुककर माफ़ी मांगने वाले सावरकर ने या फिर दीनदयाल उपाध्याय ने नहीं दिया है, यह भी अंग्रेजों का दिया हुआ ही नाम है और इसकी अंग्रेजियत साहब को नहीं दिख रही है। आखिर इसका नाम सेंट्रल विस्टा से बदलकर क्यों नहीं कोई भवन रखा गया? अब कहाँ गया आपका हिंदी प्रेम और लगाव? साहिब आखिर कब तक ये दोहरे मापदंडों की राजनीति करेंगे? कब तक लोगों से झूठ बोलकर उनको मूर्ख बनाएंगे? जहाँ पर जो नाम बदलने चाहिए उनको आप बदल नहीं रहे हैं, और अगर कोई नाम भारत की विभूतियों के नाम पर है या फिर देश के इतिहास को बताते हैं तो फिर उनको आप बदल देते हो, क्योंकि उनसे आपकी राजनीति चमकती है। उसके आधार पर आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हो। आपने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। इतिहास से गांधी और नेहरू के चैप्टर को हटा दिया गया, लेकिन अंग्रेजियत की गुलामी आपके अंदर से गई नहीं और सेंट्रल विस्टा का नाम बदलने के आपके हाथ कांप गए। शायद सावरकर वाली गुलामी किसी न किसी रूप में अभी भी दिखाई दे रही है। तो फिर हिंदी के नाम पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दीजिए साहेब, क्योंकि आप गांधी और नेहरू के नाम पर बने स्थानों के नाम बदल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों के नाम के बदलने की ताकत आप में नहीं है। क्यों नहीं इस भवन का नाम गांधी भवन हो सकता था, नेहरू भवन हो सकता था, पटेल भवन हो सकता था, विवेकानंद भवन हो सकता था, या फिर संसद भवन ही होता? आखिर सेंट्रल विस्टा क्यों? सवाल जरूर मन में सोचिएगा कि आखिर हकीकत क्या है और मीडिया आपको दिखाता क्या है, गोदी मीडिया आपको बताता क्या है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपसे जुड़ी हैं। हम कब तक अंग्रेजियत को अपने सिर पर ढोते रहेंगे?
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 4 PM को देखते रहिएगा, हमारे सदस्य बनिएगा। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल हैं, 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।